इसलिए जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व का सूर्यवंशी है, कुछ बेवकूफ लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए, क्षणिक स्वार्थों के लिए, इकबाल नाम का एक शायर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय शायर है, जिसके नाम से यौम वलादत पाकिस्तान में मनाई जाती है, उसकी कब्र वहां मौजूद है, जिसके पूर्वज सपरू ब्राह्मण थे। उस मोहम्मद इकबाल ने एक लाइन लिख दी और पूरा राष्ट्र उसे गा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना जाने। और आपका राष्ट्रीय तराना भी उसी का लिखा हुआ है। उसने लिखा, इमाम हिंद हैं भगवान राम। कुछ लोग, उसने कहा समझ में आता है उसका एजेंडा, क्योंकि इकबाल को आप सिर्फ एक शायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। ही वॉज द जनक, ही वॉज द फिलोसफर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना वॉज ओनली इंप्लीमेंटर। उसने तो इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। इसलिए इकबाल के उस तराने को आप गाते हैं और इकबाल को कहते हैं कितना सेकुलर था। उसने एक और तराना लिखा था जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उसमें वो कहता है, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। उस तराने की आपने बात नहीं की। उसने असली एजेंडा था, वो चला गया, आपको एक लेमन जूस दे गया कि आप इसे चूसिए। और अब कुछ मूर्ख लोग अपने स्वार्थों के लिए भगवान राम को इमाम हिंद कह रहे हैं। ना इमाम जानते, ना इमाम का मतलब जानते, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें देखें और हमें कोई नया किस्म का भाईचारा क्रिएट करना है। इमाम हिंद का मतलब क्या हुआ? इमाम कहां का होता है? इमाम किसी मस्जिद का होता है। मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, वही नमाज पढ़ाते हैं। हिंद, यह हिंदुस्तान एक मस्जिद है, उसका इमाम भगवान राम है। आप कहां हैं इस मस्जिद में? यह चल रहा है पोस्टर बना बना के। उसने किया समझ में आता है, आप क्यों बना रहे हैं? भगवान राम विश्व का है पूरे, उसे आपने भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसी एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का इमाम बना दिया है और हम ताली बजा रहे हैं। इसलिए बदलाव को जमीन पर महसूस कीजिए, जो भौतिक रूप से समझ में नहीं आता है। आज भी कई सारे दिन में बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने बहुत सारी चर्चाओं में एक चर्चा यह भी की कि यहां कन्वर्जन बहुत है आसपास के इलाकों में। बहुत चिंतित थे बेचारे। इस चिंता को मैं इसलिए बहुत ही सतही मानता हूं कि आपको अगर सही तरीके से लड़ना नहीं आता, इसमें आपकी गलती है। आप अपने शब्दों में लव जिहाद के लिए कानून मांगते हैं, लेकिन लव जिहाद के पीछे की थ्योरी को नहीं समझते और उसको कैसे कम किया जा सकता है उस पर काम नहीं करना है। आप बताइए, हमारी संस्कृति में इतनी सारी माएं बैठी हुई हैं, दुनिया में अगर कोई एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में यह तय करना हो कि सबसे बड़ा सच क्या है, इसे एक शब्द में बताइए, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास क्या है, इसके लिए एक शब्द चुनिए, सिर्फ एक शब्द की टाइम है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है मां। इसको दो बार सोचिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। ये एक ऐसा यथार्थ है कि इस पर डिबेट हो ही नहीं सकती।
न साइंटिफिक हो सकती, न आस्था के केंद्र से हो सकती। एक ही वर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, मां। और एक ही शब्द में सबसे बड़ा विश्वास दुनिया का अगर कोई है, ये जो मां है मेरी, मैं जब होश संभाल के बोलने लगता हूं, ये जिसकी तरफ इशारा करके बता देती है ये तुम्हारा बाप है, जिंदगी भर उससे कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। इसी को विश्वास कहते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री होता तो सर्टिफिकेट मांग लेता अपनी मां से, वो अलग मामला है। वो प्रमाण मांगता है हर चीज का। इसलिए इन दो शब्दों की ताकत आपको बताता हूं मैं। अगर आप उन गरीब जो ग्लूकोज के एक बिस्किट के ऊपर अपने गले में क्रॉस डालने पे मजबूर हैं, पूरा डांग का इलाका है, वहां एक हमारी बहन है, बहादुर है, नेहा पटेल, बहुत बड़ा काम कर रही है। रात के 2 बजे भी अगर कसाई किसी गाय को ले जाए तो अपनी कार से रोकती है। उस पर हमले हो चुके हैं। कुछ हिंदुओं ने दलाली की कमाई से अपने हिस्से के कारण उस लड़की के खिलाफ मुहिम चलाई और उसे जेल भिजवा दिया। उसमें पैसा बहुत है, कुछ लोगों को खरीद लिया, और व्यवस्था में देखिए किस तरीके के वो लोग थे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसकी रिहाई का। 2 महीने तक उन ताख्तों ने जज साहब ने के ऊपर इतना दबाव डाला कि साइन नहीं किए। अभी 15 दिन पहले मैंने उन्हें बुलाया कि आप बड़ौदा पहुंचे, मैं सार्वजनिक मंच से कहूंगा, जिस दिन भी आप उन गरीब भोले भाले आदिवासियों को एक ही बात समझा देंगे, सिर्फ एक ही बात समझानी है आपको, लेकिन आप ये मान के जाएं कि हम बड़े हैं, हम इनको कुछ भीख देने आए हैं, कुछ ज्ञान देने आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उनसे एक ही बात कहिए, तुम्हारी मां कहां है। उससे कहिए कि तुम्हारी मां ने ये जब तुमको बता दिया है कि ये तुम्हारा फादर है, तो ये सफेद कपड़े वाला फादर तुम्हारे घर में कहां से घुसा। फादर तो एक ही होता है, लेकिन वेस्ट की परिकल्पना पे आपने फादर 2-2 बना दिए हैं। इसलिए बात को ऐसे कहिए कि आपकी बात भी पहुंच जाए और बार बार वो सोचे, बार बार उसको ध्यान आए कि आखिर हमने गलती कहां की है। ये फादर और मदर शब्द और ये कॉन्वेंट कहां से आया, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि सब मेरी बात सुनते ही हों। इसलिए कहता हूं कि जब मैं आज भी सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल देखता हूं तो बहुत देर तक हंसता हूं मैं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। ये कॉन्वेंट क्या है, ये फिलॉसफी कहां से आई, किस तरह आई, किस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। वैसे हम लोग जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, लेकिन इस पे ना तो हमने रिसर्च की, ना जानने की कोशिश की, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि घर में बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद ही हम 4 साल बाद का उसका रिजर्वेशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में कर देते हैं, हमारी सीट बुक हो जाए। हम इतने दीवाने हैं कॉन्वेंट जाने के। अभी मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपनी बेटी का नाम मायावती रखेंगे, तो आप हंसे ना। आपको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये सब कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने ये बात ह्यूमर में कही है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं ये पूछूं कि आप कॉन्वेंट में बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, तो आपके पास जवाब नहीं है। यूरोप के अंदर मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह सनातन संस्कृति के अंदर जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन है,
जिसमें आप कहते हैं कि यह जन्मों का साथ है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जैसे बिजनेस का ठेका होता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त नहीं मानेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप अगर ऐसा करेंगी तो आपको यह कर, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है। इसलिए साफ शब्दों में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। लेकिन यूरोप के अंदर शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की जगह नहीं है। यूरोप में एक पुरुष और एक महिला का फिजिकल मिलन किसी सुख की प्राप्ति के लिए है, और उस सुख प्राप्ति में अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो वो उस सुख को कम करती है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनके लिए यूरोप के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। उस हॉल के बाहर जो बच्चों के प्रेम देखते हैं, जिनमें बच्चों को आप टहलाते हैं, वो लाइन से रखे रहते हैं। और वो पेरेंट्स जो माता पिता नहीं है, वो तो एक किसी फिजिकल एक्ट के कारण उनसे वो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान को उस हॉल के बाहर जो डलियां रखी होती हैं उस अबोध बच्चे को वहां छोड़ जाते हैं। और एक बिना शादी किए हुआ फादर और एक बिना शादी किए हुए मदर होती है वहां। और जिस हॉल में वो रहते हैं उसमें एक फादर होता है, एक मदर होती है, और स्टेट उसे फंड करता है कि आप इन नाजायज लावारिस बच्चों को पालें। फादर मदर उसको देखेंगे और उस हॉल को कॉन्वेंट कहते हैं।